अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज बड़ी अहम मौजू पे बात करने वाले हैं। काफ़ी दोस्तों ने कहा है कि बजट के बाद जो कानून चेंज हुआ या ड्यूटीज़ में कोई फ़र्क आया, आरडी के हवाले से पूछ रहे हैं। तो सारी बात इंशाल्लाह आज मैं क्लियर करूँगा। कुछ पॉजिटिव चीज़ें तो ज़्यादा जो है नेगेटिव चीज़ें सुनने में आ रही हैं। आज डेट है 20 जून 2025। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और आज ही मुझे अपने एजेंट से बात हुई, उनसे मुझे कुछ सुनने को मिला कि न्यूज़ में आ रहा, लेकिन न्यूज़ की हद तक ही है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई भी हो सकती है। एक तो बजट के बाद फ़ौरन जो है ये 5 साल का जो हमने सुना था, तो 5 साल का उन्होंने खाली वो कहा है कि यार इसको मतलब पेशकश की गई है कि अगर 5 साल हो जाए, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं हुआ था। इसके अलावा मैंने एक बात कही थी कि कमर्शियल इंपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, तो कमर्शियल इंपोर्ट पे काफ़ी लोग खुश हैं कि भाई ड्यूटी जो है सॉरी पीआरसी का चक्कर ख़त्म हो जाएगा, पासपोर्ट के पैसे बच जाएंगे। लेकिन उनको ये आइडिया नहीं है कि काम आलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। ये कमर्शियल इंपोर्ट की वजह से बहुत मुश्किल हो जाएगा और ख़त्म होने के बराबर हो जाएगा। इसके अलावा जो आरडी की बात है, तो आरडी मैं आपको बता देता हूँ कि आरडी का क्या चक्कर है। क्योंकि एक मेरे पास न्यूज़ आई थी कुछ दिनों पहले, और जिसमें मेजर चेंजेस ऑन इम्पोर्टेड व्हीकल अबाउ 1800 सीसी व्हीकल आर डी रिड्यूस फ्रॉम 90 to 50%। मतलब जो लैंड क्रूज़र प्राडो जो 1800 सीसी से ऊपर जो इंजन्स हैं, उस पे जो है पिछले साल 50% आरडी थी, लेकिन वो 90% कर दी गई है। 90% कर दी गई थी, तो जिसकी वजह से ड्यूटी मतलब एक हद तक जो है बढ़ गई थी। लेकिन अभी दोबारा 50% पे आ गई, तो उससे कितना फ़र्क पड़ेगा। एडिशनल कस्टम ड्यूटी रिड्यूस फ्रॉम 7% to 6%। मतलब 7% से 6% एडिशनल कस्टम ड्यूटी कर दी है। इसके अलावा न्यू एनर्जी व्हीकल अडॉप्शन लेवी, मतलब अगर 1300 सीसी से अगर आपकी गाड़ी कम है, मतलब ये 1000 सीसी 1200 सीसी हाइब्रिड गाड़ी 660 सीसी, तो उस पे पहले कोई लेवी वगैरह नहीं था जो पेट्रोल हम यूज़ करते हैं। इसकी वजह से जो आलूदगी फैलती है, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने 1% पे लेवी लगाया। तो उससे कितना इफेक्ट पड़ेगा उसका मैं बताऊंगा। 1300 सीसी से 1800 सीसी के बीच में जो इंजन्स हैं, मतलब हाइब्रिड प्रियस हाइब्रिड टोयोटा कोरोला क्रॉस, उस तक जो इंजन्स है। इसके अलावा बाकी और गाड़ियाँ भी 1800 सीसी की रेंज में, मतलब 1796 मेरा ख़ास सीसी है। तो 2% लेवी लगा दी गई थी उन पर अभी इस जो बजट में। और जो 1800 सीसी पे है, 1800 सीसी से ऊपर जो इंजन्स हैं, तो वो मेरे ख़्याल से पहले 1% था, तो अभी वो 3% कर दिया गया। हाइब्रिड पे कोई चेंज नहीं हुआ। हाइब्रिड जिस तरह पिछले साल 65% ड्यूटी बढ़ गई थी, 50% रिबेट ख़त्म कर दिया गया था, जो रिलैक्सेशन थी हाइब्रिड होने की वजह से, जो 2013 से स्टार्ट था, तो वो जो है उसी तरह बहाल है कि 65% ड्यूटी हो, मतलब वो 100% वो ड्यूटी भी आप देंगे, साथ में 15% आरडी भी देंगे। तो उस पर आरडी का कोई कमी नहीं है। ईवी में भी कोई चेंजेस नहीं किए। जो पिछले साल इस पर जो रिलैक्सेशन दी गई थी, तो जो ख़त्म थी, उसी तरह उसको नहीं छेड़ा गया। अभी आज की जो न्यूज़ है तो आपको बताता हूँ। उसके बाद ड्यूटी में क्या फ़र्क आता है उस पर भी मैं बात करता हूँ। ये आज की न्यूज़ है जी। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। टुडे 2:50 पे मुझे मैसेजेस आए हैं, वो हमारे ग्रुप में। इम्पोर्टेड 5 साल पुरानी गाड़ी पे 40% ड्यूटी आयद होगी, ठीक है। और मोहम्मद औरंगज़ेब इस यहाँ पे इस साइड पे आए, तो ये सितंबर 2025 से 5 साल पुरानी गाड़ी कमर्शियल इंपोर्ट खोली जा रही है। अच्छा जी, सितंबर तक क्यों दिया गया है? सितंबर तक इसलिए दिया गया है कि इतना आसान काम नहीं है इसको कमर्शलाइज़ करना। जो पीआरसी का चक्कर है वो ख़त्म करना। अच्छा जी, पीआरसी का फ़ायदा क्या था, नुकसान क्या था, और इस कमर्शियल इंपोर्ट के करने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, तो वो भी मैं बताता हूँ। अभी बता देता हूँ। देखें, पीआरसी तो ऐसा है कि एक रूटीन का काम चल रहा है। आप एक इंपोर्टर हैं जो कि सेल परचेज़ का काम करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पर बेचते हैं, पैसे सर्कुलेट करते हैं। तो आपकी मतलब पर्सनल अकाउंट में या पर्सनल खाते में कोई पैसे आए ना आए, इतना बड़ा इशू नहीं है। आप बाहर से मतलब कैश रखो वहाँ पे, मतलब मनी एक्सचेंजर को दो, वो टीटी करे। पाकिस्तान जब गाड़ी पहुँचे तो किसी और के अकाउंट से आप ड्यूटी पे करें। पीआरसी है, आप किसी एजेंट को हायर करके उससे पासपोर्ट लें, उसके नाम पे गाड़ी इंपोर्ट करें, यहाँ पे आए शोरूम पे खड़ी हो, उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो, आपका कोई लेना देना नहीं है। गाड़ी आप बेचें, वापस आपके पास कैश आ जाता है। तो आउट ही आपका जो है सारा सर्कल चला जाता था, मतलब इसमें आप इन्वॉल्व डायरेक्टली नहीं होते थे। अब क्या होगा कमर्शियल रिपोर्ट से पीआरसी के जो आपके पैसे हैं 2.5 लाख 2 लाख, जो 10 लाख 15 लाख जितनी पीआरसी की अमाउंट ज़्यादा होती है ड्यूटी की, तो वो तो आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मसला क्या होगा उससे कि इसमें कमर्शियल से मतलब ये कि पीआरसी ख़त्म होने के साथ आप एक कंप्लीट मतलब एक प्रॉपर स्टेप वाइज काम से चलेंगी। सारा जो डेटा है आपका,
तो वो सारा जो है गवर्नमेंट को शो होगा। कमर्शियल से क्या होगा, सारे बैंक्स इन्वॉल्व होंगे इसमें। कमर्शियल जो बैंक्स है, एमसीबी, एलाइड, फैसल, मीज़ान, जो भी बैंक है उसमें आपका पर्सनल अकाउंट होगा। उसमें आप जो है अगर इंपोर्ट करेंगे तो आप उसमें पैसे रखेंगे और एक ईआई फॉर्म जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट फॉर्म, जो काफ़ी अरसे से लेकिन गाड़ियों में भी ये चीज़ इन्वॉल्व नहीं थी। अब इसमें ये इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उसमें बाकायदा उसका चेसिस, उसका मॉडल, सब कुछ, उसकी वैल्यू तो आपको जापान से आएगी। वो आप इसमें दर्ज करेंगे, सबमिट करेंगे, अप्रूवल होगा, यहाँ से आपकी पर्सनल बैंक अकाउंट से पैसे जाएंगे जापान। पीकेआर या पीकेआर में यहाँ पे जो डॉलर से हिसाब से डॉलर वहाँ पे जो है इक्विवेलेंट टू येन वो ट्रांसफ़र होंगे। एक रसीद होगी आपके पास आएगी, वो जाएगी। तो पहली बार आज जो है आपका लीगली पाकिस्तान से पैसा बाहर जाएगा जापान अकाउंट में। पहले हम क्या करते थे, दुबई से टीटी लगवा लेते थे, मनी एक्सचेंजर जो रजिस्टर्ड मनी एक्सचेंजर है, या जो है लोकल येन लगवाते, तो वो किस्सा ख़त्म हो जाएगा। आप जो इंपोर्ट करेंगे, जिसकी आप टीटी करेंगे, वो गाड़ी आएगी कमर्शियल आपकी इसी अकाउंट पे जो है बीएल कटेगा, यहाँ पे आएगी, उसी अकाउंट से आप फिर ड्यूटी जमा करेंगे। बात यहाँ आती है कि यार आप कैसे शो करोगे कि मैं इस गाड़ी के काम को किस तरह कर रहा हूँ, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहा हूँ मैं। अगर ज़ाती की इंपोर्ट कर दी गाड़ी, ठीक है। अगर आप इसको बिज़नेस के तौर पे करें तो इतना मल्टीपल आप कैसे करेंगे, इसका प्रॉपर टैक्स होगा आपका, तो बहुत ही चीज़ नुमाया हो जाएगी और आप जो है बिहार के रेडार पे आ जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग नोट करें कि इसका ये नुकसान होगा। ठीक है, आप पीआरसी के पैसे तो बच जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ की आप कैसे वजाहत करेंगे कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहे हैं। आप गाड़ी का इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप उसका मतलब पूरा टैक्स पे करेंगे। इसके अलावा इतना बड़ा जो आप काम चला रहे हैं, गाड़ी है ठीक है, 50-60 लाख रुपए की रेज़ है, तो अगर वो आ रही है तो ये 50-60 लाख रुपए आपके पास का, तो चीज़ आप लोगों के लिए, बल्कि तमाम जितने इंपोर्टर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अच्छा जी, 1 जुलाई 2026 से पुरानी इंपोर्टेड गाड़ियों पे ड्यूटी 30% हो जाएगी। तो ड्यूटी थोड़ी सी कम कर रहे हैं, ड्यूटी कम है, लेकिन साथ में जो दूसरा मसला है तो उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब मैं आता हूँ जी, ये जो ड्यूटी के हवाले से अभी जो करंटली जो हमारे एजेंट्स कह रहे हैं, रेस में तकरीबन 20 मॉडल पे 10 लाख ड्यूटी थी, तो अभी तकरीबन वो कह रहे हैं कि 30-40 हज़ार ड्यूटी इंक्रीज़ हो सकती है लेवी की वजह से। तभी हम 10-10 लाख की पीआरसी जो डिमांड कर रहे हैं अपने एजेंट से। इसके अलावा 460 सीसी गाड़ी, छोटी गाड़ी पे 25,000 तक जो है इसमें डिफरेंस आ सकता है। इसी तरह जो मतलब इस तरह आप ग्रेजुअली जितना इंजन ऊपर करते जाएंगे 1200-1300 तक या 1800 तक, तो लेवी के हिसाब से उसकी ड्यूटी बढ़ती जाएगी। तो छोटी गाड़ियाँ सफ़र हुई हैं, उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। काफ़ी लोग कहते हैं यार फ़ायदा हो गया है, जो है आईएमएफ की तरफ से इनको वो बताया गया है कि आप ड्यूटी कम करें, लेकिन छोटी गाड़ी पे कोई असर नहीं हुआ, महंगी हुई है मेरे हिसाब से। इसके अलावा आरडी की बात करते हैं तो आरडी 90% से 50% पे काफ़ी असर पड़ेगा। तकरीबन 20-25 लाख 30 लाख रुपए प्राडो टाइप की गाड़ी पे असर पड़ेगा। 30-40 लाख 50 लाख के लगभग, 45 लाख के लगभग, क्योंकि जब तक ये सारो नहीं आएगा, ड्यूटी स्ट्रक्चर दोबारा जो है डिफ़ाइन नहीं होगा, तो कंफर्म नहीं है, लेकिन आईडी बता सकता हूँ 20 से 25 लाख 30 लाख प्राडो का डिफरेंस आ सकता है। इवन के लेवी बढ़ चुकी है, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। और 40 से 45 लाख के लगभग एलसी मतलब लैंड क्रूज़र टाइप की। इस तरह लेक्सस है तो लेक्सस में तकरीबन 60-70 लाख रुपए 65 लाख रुपए का फ़र्क आ सकता है। तो ये चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी, बाकी हम लोग काम कर रहे हैं जी। अच्छा जी, साथ में ये भी बता दूँ, काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई रेट्स क्या चल रही हैं बजट्स के बाद ना, जो गाड़ियाँ छोटी, तो रेट्स वापस ऊपर गई हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जो है, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे ज़्यादा डिफरेंस आए, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस बजट से पहले नहीं था। मतलब 1-1.5 लाख के रेट जो है कम डल रहे थे, रेट नीचे मतलब लोग डाल रहे थे और गाड़ी उठ रही थी। जैसे ही बजट हुआ उसके बाद 1-1.5 लाख वापस ऊपर हो गया। अभी इस गाड़ी की मैं हालत दिखाऊं, एक्स है, बेस वेरिएंट है, रिम अच्छे डले हुए हैं, लेकिन एक साइड 3 पीसेस जो हैं वो टच है। इंटीरियर सादा है, बस सिर्फ पुश स्टार्ट है, और बाकी इसमें क्लाइमेट कंट्रोल कुछ नहीं है। 15,55,000 की गई है, तो 15,55,000 की मेरे हिसाब से 10 लाख तक होनी चाहिए थी, और ये 15 लाख तक ये गई है। तो मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, 1 मिनट, ये मैं इसकी कैलकुलेशन कर देता हूँ। 15,55,000 फ्रेट, अच्छा जापान से मैसेज भी आ गई है, ईरान वार की वजह से फ्रेट बढ़ सकते हैं, तो 230 तक लगाने इसका फ्रेट मल्टीप्लाई 2.02 टीटी का रेट है। ड्यूटी आप लगा ले, पहले मैं 1420 लगा था, तो अभी तकरीबन 14.5 लाख लगा, क्योंकि बेस वेरिएंट है, ड्यूटी थोड़ी सी कम होगी, तो 50,55,000 तकरीबन 50.5 लाख की ये पड़ रही है मेरे हिसाब से, बहुत ही जुल्म है। तो रेट्स बढ़ गई हैं और कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही हैं अभी गाड़ियों की।
उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी ने इंपोर्ट करनी है तो बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं 0333936639 पे मुझसे बात कर सकते हैं। काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।